नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रायोगिक भूगोल के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना टॉपिक है ब्लॉक आरेख। इससे पहले हम एक विम आरेख, द्विविम आरेख कर चुके हैं, लेकिन अब जो आज का टॉपिक है ये 3 विमाओं पर आधारित है, यानी कि 3 दिशाओं पर। देखिए, इस प्रकार से मान लीजिए एक समतल कागज़ है जिस पर हमने क्या है, लंबाई चौड़ाई तो दर्शा ही सकते हैं, लेकिन ऊंचाई दर्शाने में समस्याएं पैदा होती है। तो ब्लॉक आरेख के माध्यम से अपने किसी भी स्थल रूप की ऊंचाई भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो लंबाई भी हो जाएगी, चौड़ाई भी हो जाएगी, और इसी के साथ में क्या है, धरातल से ऊंचाई भी हो जाएगी। तो आइए, त्रिविम स्वरूप के अंदर जैसे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर ये हो जाएगी। त्रिविम स्वरूप इसे कहा जाता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जिसमें शामिल है। ब्लॉक आरेखों के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कार्ल गिलबर्ट थे। ब्लॉक आरेखों के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कार्ल गिलबर्ट। इन्होंने सर्वप्रथम जो है वो ब्लॉक आरेख के माध्यम से किसी स्थल रूप को धरातल के ऊपर दर्शाया था, यानी कि त्रिविमीय जो आकृति है उसे दर्शाया था। ब्लॉक आरेख के प्रकार। ब्लॉक आरेख के 3 प्रकार हैं मुख्य रूप से: स्केच ब्लॉक आरेख, असंदर्श ब्लॉक आरेख या सदर्श ब्लॉक आरेख। सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर सदर्श ब्लॉक आरेख, जिस पे हमारा जो है वो डायग्राम बन सकता है और अपने सिलेबस के अंदर है। तो सदर्श ब्लॉक आरेख महत्वपूर्ण होने के कारण इसी पे अपने चर्चा करेंगे। तो सदर्श ब्लॉक आरेख को हमने 2 भागों में बांटा है: एक बिंदु सदर्श ब्लॉक आरेख, 2 बिंदु सदर्श ब्लॉक आरेख। जिसमें एक बिंदु मानेंगे तो इसमें क्या है कि जो अपना लोप बिंदु है वो 1 होगा, और इसमें लोप बिंदु 2 होंगे, और ऑब्जर्वेशन जहाँ से हम निरीक्षण करेंगे, ठीक है, वहाँ से विपरीत दिशा के अंदर अपने ये एक बिंदु और द्विबिंदु होते हैं। आइए किस प्रकार से अपने ब्लॉक आरेख की रचना कर पाते हैं देखते हैं। देखिए, यहाँ मान लीजिए एक मानचित्र है, और उस मानचित्र का एक पर्टिकुलर एरिया आपने उसमें से उठा लिया है, जिसकी क्या है, सीमा बिल्कुल निर्धारित है। तो इस प्रकार से किसी भी आकार के अंदर आप यहाँ से रेखा खींचकर 1 2 3 और ये 4 इतनी लंबाई जो है इसमें से आप ले सकते हैं। ये आपने प्रत्येक पर निशान लगा देने हैं। तो मैंने हाफ इंच पर निशान लगा दिया है। कुल लंबाई 2 इंच रखी है। अब देखिए, इससे नीचे की तरफ वो बाद में, लेकिन पहले अपने इस तरफ भी वही जो पर्टिकुलर एरिया था उसमें से आपने मुख्य जहाँ तक के उच्चावच को दर्शाना है उसे इसमें रख लेना है। फिर यहाँ भी वही कार्य करना है। इसके लिए मैं एक बार डॉट आकर इस तरफ से ये रेखा खींच लेता हूँ। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। अब बिल्कुल इसे अपने यहाँ से यहाँ तक मिला सकते हैं। इसके बाद में इसे अपने नाम दे देते हैं। ये देखिए, A B C और D। अब इसे अपनी ही मर्ज़ी से आप लगभग जितना मर्ज़ी इसे नीचा कर सकते हैं। तो मैं इसे 1 सेमी नीचे की तरफ बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, 1 सेमी मैंने इसे आगे की तरफ बढ़ा दिया है, 1 सेमी। इसे भी 1 सेमी और ये बन गया अपने सामने का आयत। ये बनाना बहुत ज़रूरी है। पहला कार्य आप इसमें यही करोगे कि अपने सामने का आयत आप इसमें बना लोगे।
ठीक है। और इस पर जो आपने रेखाएं खींची है इसे बिल्कुल इसे समकोण में मिलाते हुए, मतलब समांतर रेखाएं खींचते हुए, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ रेखा खींच दोगे। ये रेखा आपने खींच दी है। ऐसे ही यहाँ से ये इस तरफ से, फिर इसके बाद में आप देखिए, अब इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा अपनी ही मर्जी से आपने ऊपर की तरफ खींचनी है। जितना पास रखोगे उतना ही ये ब्लॉक आरेख बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि बिल्कुल सीधा बन चुका जाएगा। तो अंतिम बिंदु अपनी ही मर्जी से आपने यहाँ पर रख लेना। ये अपना लोप बिंदु है, तो प्रत्येक ओर से अपने को इस तरफ रेखाएं खींचनी है। तो एक तो आप यहाँ से, आप देखो इसे भी नाम दे देते हैं हमने, डी के बाद में ये है ई और ये एफ। आपने एफ से इस तरफ रेखा खींचनी है, यहाँ पर ये खींचती। ऐसे ही इस डी से जी एच आई जे के एल, इस तरफ के जो है उन्हें नाम दे दिए एल तक। जे के एल, एम एन ओ पी क्यू आर, इस प्रकार से हमने इसे नाम दे दिए हैं। अब देखिए, आपने इस रेखा के ऊपर सी डी पे जितने भी ये आपको बिंदु प्राप्त हुए हैं, इससे भी क्या है, इस लोप बिंदु से मिला देंगे। वैसे तो आप इसे विकर्ण के रूप में मिलाएंगे, डैश डैश खंडित रेखा के रूप में। अब इसी प्रकार इसे जे को भी मिला देते हैं, इसी प्रकार इसे भी। फिर इसी प्रकार आपने यहाँ पर एक बिंदु ओ लेना है, जो कि आपका जो निरीक्षण बिंदु होगा उसे नाम दोगे आप यहाँ पर ए बिंदु, नहीं सॉरी, यहाँ पर जो आप एक ओ बिंदु रखेंगे जहाँ ऑब्जर्वर यानी कि आप रहेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें इस मानचित्र की यानी कि ब्लॉक आरेख की दो भुजाएं सामने दिखाई देंगी, एक ये वाली और एक इस तरफ की। तो ये अपना जो लोप बिंदु है, ये क्या होता है देखिए, आप यहाँ से दो समांतर रेखाएं अंत में मिलती है, जहाँ से दो समांतर रेखाएं आपस में मिलती है उसे लोप बिंदु कहा जाता है। जिस प्रकार एक आप ट्रेन में खड़े हैं और लंबी दूरी अंदर से दिखाई दे रही है, तो आप देखेंगे कि जहाँ से आप खड़े हैं वहाँ तो चौड़ाई काफ़ी दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप दूर तक आपको अंदर से छोटा होता हुआ दिखाई देगा। तो उसी प्रकार से ये जो लोप बिंदु की तरफ रेखाएं जाती है, समांतर रेखाएं, इसे दर्शाया जाता है। अब देखिए, एल से इस तरफ, के से इस तरफ, जे से इस तरफ, तो लोप बिंदु यहाँ पर है। तो हम कहाँ हैं, इससे गए। अब देखिए, आपने कौन कौन सी रेखाएं इस तरफ से यहाँ अपनी ओर खींचनी है। तो ये है ए बिंदु, इससे अपनी तरफ एक खंडित रेखा खींचनी है। फिलहाल मैं लंबी रेखा खींच रहा हूँ, ठीक है, कुछ खंडित रेखा खींच देता हूँ। फिर ये वाला इस तरफ का बी बिंदु, यहाँ से भी आपने इस ओ की तरफ
रेखा खींचनी है। तो ये मैं खंडित खींच देता हूँ। ये इसी प्रकार आपने यहाँ ये ओ स्मॉल है, ठीक है, मान लो। तो ये इस तरफ, फिर इसे एन से इस तरफ, इसी प्रकार एम से, और यहाँ डी से अपने को खींचने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक का कार्य हमने कर लिया है। अब आप देखिए, जहाँ से ये बी बिंदु, ये यहाँ से शुरू होकर इस डी पे काटता है, इस जगह ये रेखा यहाँ से होकर काटती है। तो ये रेखा, ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया है। तो ये इस तरफ से, फिर आप देखिए कि ये वाला जो ए बिंदु है, तो इसे अपने क्या देंगे, ए नाम देंगे। इस तरफ इस डॉट को ए और इस डॉट को अपने बी नाम देंगे। तो ये बी डैश हो गया। अब इसे अपने आपस में मिलाना पड़ेगा, इसे और इसे आपस में मिलाना पड़ेगा। ये इसे मिला दिया। इसे मिलाते ही हमें इस मानचित्र की ये वाली ए बी रेखा जो हमें यहाँ पर ए डैश बी डैश के रूप में प्राप्त हो गई है। ये डी बी रेखा यानी कि डी डैश बी, मतलब डी बी डैश जो है, ये डी बी रेखा हमें यहाँ पर इस प्रकार प्राप्त हो गई है। अब आप इस रेखा के समांतर यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ रेखा खींच देंगे। तो ये बिल्कुल इसी के समांतर खींचेंगे आप। तो ये यहाँ पर प्राप्त हो गई है। तो ये एफ डैश, सॉरी इसके नीचे का ऐसा, ठीक है। तो ये एफ है, तो ये चलो कोई बात नहीं, इसे एफ डैश नाम दे दिया। अब यहाँ से ये ब्लॉक का एक पार्श्व यानी किनारा हमें प्राप्त हो गया है। एक ये फ्रंट प्राप्त हो गया है, लेकिन ऊपर के बॉक्स अभी हमें प्राप्त नहीं हुए। तो ये ओ जहाँ पे काटा, यहाँ पर सामने यहीं पे काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर काटा, तो ये ओ डैश, फिर एन ने यहाँ पर काटा इस रेखा को, तो ये एन डैश, फिर एम ने यहाँ पर काटा, तो ये एम डैश। ये तीनों हमें प्राप्त हो गए हैं। ये दूरी आपने प्रकार में भरनी है और यही निशान आपने यहाँ पर लगा देना है। तो इस प्रकार से आपने निशान लगा दिया एम का, और फिर निशान लगा दिया आपने एन का, सॉरी एन का, हाँ, और फिर निशान आपने लगा दिया ओ का। ये आपने इससे इसे मिला देना है, प्रकार से दूरी बननी है, ठीक है आपने। ये ब्लॉक आरेख आपको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से इस प्रकार, ये इस तरफ, गहरा कर देते हैं इसको, गहरा करते हैं इस, ये देखिए, ये आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है इस प्रकार। ये फ्रंट मुख्य था पहले, सेकंड नंबर ये वाला, फिर अपना इस तरफ से ये, फिर यहाँ से ये, फिर ये रेखा, ये रेखा।
यहाँ से आपको ये जो मुख्य दिखाई दे रही है ये रेखा, यहाँ से ये, और यहाँ से ये रेखा आपको दिखाई दे रही है। तो ये ब्लॉक आरेख जो एक मानचित्र के रूप में सीधा सामने समतल था अपने पास, उसी को हमने ये जो त्रिआयामी मतलब त्रिविमीय जो आरेख है वो अपने सामने बन चुका है। तो ये फ्रंट है इसके सामने का, ये साइड वाला किनारा ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं तो ये देखिए यहाँ से ये, बाकी काम तो आप पेंसिल से ही रफ कर लेना, भले कच्चा कार्य करके छोड़ देना भले, लेकिन जब ये बन जाए तो इसे आप जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं उन्हें ब्लैक पेन से फेर कर देना।